मेरा नाम जमील है और मैं लाहौर का रहने वाला हूँ। ये जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कोई सुनी सुनाई बात या किताबी कहानी नहीं, बल्कि मेरी ज़िंदगी की वह हकीकत है जिसने मेरे सोचने का अंदाज और मेरी रातों का सुकून हमेशा के लिए बदल दिया। मैं कोई 15 साल से टैक्सी चला रहा हूँ। यही मेरा रोज़गार है, इसी से मेरे घर का चूल्हा जलता है। शुरू में जब नया नया काम शुरू किया था तो शहर से बाहर जाते हुए घबराहट होती थी। लंबे सफ़र पर निकलता तो जिस्म थकन से चूर हो जाता और दिल में अनजाना सा खौफ रहता। लेकिन वक्त के साथ साथ इंसान हर चीज़ का आदी हो जाता है। मैं भी हो गया। फिर वो वक्त भी आया कि मैंने लंबे रूट्स पर जाना शुरू कर दिया। कागान, नारायण, स्वात, मरी। गरज ये कि पहाड़ों की ठंडी हवाओं से लेकर पंजाब के तपते मैदानों तक मेरी गाड़ी के पहिए हर जगह की धूल छाट चुके थे। मैंने अपना नाम और नंबर शहर की सबसे बड़ी टैक्सी यूनियन में लिखवा रखा था। महीने का कुछ हिस्सा उन्हें देना पड़ता था, लेकिन इसका फ़ायदा ये था कि मुझे बैठे बिठाए महीने में 10-12 अच्छी बुकिंग्स मिल जाती थीं। बाकी सब ड्राइवरों की तरह मुझे भी इख्तियार था कि अगर कोई बुकिंग पसंद ना आए या तबीयत साथ न दे तो मना कर दूं। ये दिसंबर के आखिरी हफ्ते की बात है। सर्दी अपने उरूज पर थी और लाहौर पर धुंध की चादर तनी रहती थी। उस दिन दोपहर के वक्त यूनियन से फ़ोन आया। दूसरी तरफ मेरा शनासा मुंशी था। कहने लगा, जमील भाई, एक बुकिंग है, जाओगे? मैंने पूछा, कहाँ की? तो उसने बताया कि लाहौर से तकरीबन 400 किलोमीटर दूर, सरगोधा से भी आगे एक गांव है, बस्ती दरिया खान। एक फैमिली है, उन्हें रात तक वहां पहुंचना है। मैंने हिसाब लगाया तो सफ़र 5 से 6 घंटे का था। मैं उस दिन बिल्कुल फारिग था और सुबह से कोई काम भी नहीं किया था, इसलिए फ़ौरन हाँ कर दी। मुझे शाम 4 बजे उन्हें उनके घर से लेना था। वो लोग रात 9-10 बजे तक अपने गांव पहुंचना चाहते थे। उन्होंने ये भी बताया कि हाईवे से उतरने के बाद उनके गांव तक का रास्ता काफ़ी ख़राब और कच्चा है। तकरीबन 1.5 घंटा कच्चे रास्ते पर लग जाएगा। ये सुनकर मुझे कोई ख़ास परेशानी नहीं हुई, क्योंकि मैं ऐसे रास्तों का आदी हो चुका था। मैंने अपनी गाड़ी, जो मेरी साथी और रोज़ी रोटी का जरिया थी, उसे अच्छी तरह तैयार करना शुरू कर दिया। रेडिएटर में पानी चेक किया, इंजन ऑयल पूरा किया, ब्रेकों पर नज़र डाली और टायरों में हवा भरवाई। गाड़ी को सर्विस स्टेशन से धुलवाकर चमका दिया ताकि मुसाफिरों पर अच्छा तासुर पड़े। मैं वक्त से 15 मिनट पहले ही उनके बताए हुए पते पर पहुंच गया। एक औसत वर्ग का मोहल्ला था। घर के बाहर पहुंचकर मैंने उन्हें फ़ोन किया। तकरीबन 20 मिनट के इंतज़ार के बाद एक साहब बाहर निकले। उम्र कोई 40 साल होगी। नाम रियाज था। उनके साथ उनकी अहलिया और एक छोटा सा बच्चा था, कोई 6-7 साल का। उनका सामान ज़्यादा नहीं था। 2-3 बैग थे जो हमने मिलकर गाड़ी की डिक्की में रखे। उनके बैठते ही मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ी, सफ़र की दुआ का विर्द किया और अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। सफ़र का आगाज़ अच्छा था। रियाज साहब बातों के शौकीन थे और रास्ते भर मुँह से मेरे काम और तजुर्बात के बारे में पूछते रहे। उनकी बेगम खामोश तबीयत थी और बच्चा पिछली सीट पर सो गया था। लाहौर से निकलते ही हमने मोटरवे पकड़ लिया। गाड़ी हमवार सड़क पर दौड़ रही थी और अंदर हीटर चलने की वजह से सर्दी का बिल्कुल एहसास नहीं हो रहा था। हमने रास्ते में एक जगह रुककर चाय पी और नमाज अदा की। रियाज साहब ने बताया कि वो अपने किसी बुजुर्ग की अयादत के लिए गांव जा रहे हैं, जिनकी तबीयत काफ़ी नासाज है। रात के तकरीबन 8:30 बजे हमने हाईवे को खैरबाद कहा और एक तंग सी सड़क पर मुड़ गए। यहाँ से उनका गांव तकरीबन 50 किलोमीटर दूर था। कुछ देर तो पक्की सड़क रही, लेकिन फिर वो रास्ता शुरू हो गया जिसका जिक्र रियाज साहब ने किया था। वो एक कच्चा नाहमवार रास्ता था जो खेतों और दरख्तों के बीचों बीच गुजर रहा था। यहाँ रोशनी का नामो निशान नहीं था, सिर्फ मेरी गाड़ी की हेडलाइट्स थीं जो आगे का रास्ता दिखा रही थीं। गाड़ी की रफ्तार अब 30-40 से ऊपर नहीं जा रही थी, क्योंकि जगह जगह गहरे खड्डे थे। सड़क के दोनों तरफ शीशम और कीकर के ऊंचे और घने दरख्त थे, जिनकी शाखें ऊपर सड़क पर मिलकर एक सुरंग का मंजर पेश कर रही थीं। दिसंबर की रात, कहर और ऐसी सुनसान सड़क माहौल में एक अजीब सी वहशत घुलती जा रही थी। रियाज साहब मुझे रास्ते की हिदायतें देते जा रहे थे। तकरीबन 1.25 घंटे की लगातार ड्राइव के बाद हम उनके गांव पहुंचे। गांव में दाखिल होते ही चंद घरों की मध्यम रोशनियां नजर आईं। 5 मिनट बाद हम उनके घर के बाहर खड़े थे। उन्होंने गाड़ी रुकवाई, अपना सामान उतारा और किराया अदा किया। रियाज साहब बहुत अच्छे इंसान थे। कहने लगे, जमील भाई, रात बहुत हो गई है और सर्दी भी शदीद है। वापसी का सफ़र मुश्किल होगा।
आप आज रात हमारे यहाँ रुक जाइए। हमारे पास मेहमानों के लिए अलग से बैठक मौजूद है। सुबह आराम से नाश्ता करके निकलिएगा। उनकी पेशकश बहुत मखलिसाना थी, लेकिन मैंने माजरत कर ली। मैंने कहा, रियाज भाई, आपकी मेहमान नवाजी का बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे रात में सफ़र करने की आदत है। मैं अक्सर लंबे सफ़र से ऐसे ही रात को लौटता हूँ। आप फिक्र न करें, मैं आराम से पहुँच जाऊँगा। वो थोड़ा सा हिचकिचाए, जैसे कुछ कहना चाहते हों, फिर बोले, चलें ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, लेकिन ध्यान से जाइएगा। ये इलाका रात को बहुत सुनसान होता है। मैंने उनसे बस एक बोतल पानी की मांगी, ताकि अगर रेडिएटर में पानी कम हो तो डाल सकूं। मैंने गाड़ी का बोनट खोला, सारी चीज़ें एक बार फिर तसल्ली से चेक की। रेडिएटर में थोड़ा पानी कम था, वो पूरा किया। बोनट बंद करके मैंने उनसे इजाज़त ली। गाड़ी में बैठते ही मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ी, सफ़र की दुआ मांगी और उसी अंधेरी वहशतनाक सड़क पर वापसी का सफ़र शुरू कर दिया, इस बात से बिल्कुल बेखबर कि ये मेरी ज़िंदगी की सबसे खौफनाक रात होने वाली थी। गाड़ी जैसे ही गांव की हदूद से निकली, बाहर का मंजर और भी ज़्यादा तारीख और डरावना लगने लगा। मेरे दिल में एक अनजानी सी बेचैनी ने सर उठाना शुरू कर दिया था। मैंने गाड़ी को वापस उसी कच्चे रास्ते पर डाल दिया। वक्त रात के लगभग 11:15 बजे का था। सर्दी की शिद्दत बढ़ चुकी थी और अब हल्की हल्की धुंध भी पड़ना शुरू हो गई थी, जिसने माहौल की वहशत में मजीद इजाफा कर दिया था। गाड़ी के अंदर हीटर चल रहा था, लेकिन फिर भी मेरे हाथों में एक कपकपी सी महसूस हो रही थी। बाहर घुप अंधेरा था, ऐसा काला अंधेरा कि जैसे किसी ने हर तरफ स्याही मल दी हो। दोनों तरफ खड़े दरख्त किसी देव की तरह लग रहे थे जो रास्ता रोके खड़े हों। गाड़ी की हेडलाइट्स जहां तक जाती, बस वहीं तक रास्ता नजर आता, उससे आगे कुछ भी नहीं। इस पूरे रास्ते पर मुझे दूर दूर तक किसी और गाड़ी की रोशनी या किसी इंसान का नाम और निशान नजर नहीं आ रहा था। मैं बिल्कुल अकेला था। अभी मुझे सफ़र शुरू किए हुए कोई 10-15 मिनट ही हुए थे कि धुंध गहरी होना शुरू हो गई। अब हद निगाह बहुत कम हो गई थी। मैं जो पहले 50-60 की रफ्तार से गाड़ी चला रहा था, अब रफ्तार कम करके 25-30 पर ले आया था, क्योंकि उससे तेज़ चलाना खतरे से खाली नहीं था। मैं पूरी तवज्जो से गाड़ी चला रहा था कि अचानक मेरी नज़र सड़क की दाईं जानिब पड़ी। हेडलाइट्स की रोशनी में मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई सियाह कपड़ों में मलबूस शख्स खड़ा है। मेरा दिल एक लम्हे के लिए धक से रह गया। मैंने सोचा, या अल्लाह, इतनी रात गए इस वीराने में यह कौन हो सकता है? इस इलाके में तो लोग मगरिब के बाद ही घरों में दबक जाते हैं। जब से मैं इस रास्ते पर आया था, न कोई गाड़ी मेरे पास से गुजरी थी और न ही कोई इंसान नजर आया था। एक लम्हे को ख्याल आया कि नज़रअंदाज करके गुजर जाऊं, लेकिन फिर दिल में इंसानियत जागी। मैंने सोचा, हो सकता है कोई मजबूर हो, किसी की गाड़ी ख़राब हो गई हो या किसी इमरजेंसी में मदद का मुंतज़िर हो। ये सोचकर मैंने गाड़ी की रफ्तार आहिस्ता की और उसके करीब जाकर ब्रेक लगा दी। वह शख्स मेरी तरफ बढ़ा। चूंकि रोशनी सिर्फ गाड़ी के सामने थी और वह साइड पर था, उसका चेहरा वाजह नज़र नहीं आ रहा था, बस एक लंबा स्याह ह्यूला सा लग रहा था। मैंने शीशा नीचे करके पूछा, भाई साहब, खैरियत? इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं? कोई मसला है? उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस खामोश खड़ा रहा। मुझे थोड़ा अजीब लगा। मैंने दोबारा पूछा, आपको लिफ्ट चाहिए? इस बार उसने हाँ में सर हिलाया। मैंने पूछा, किस तरफ जाना है? उसने उस सिमत में हाथ से इशारा किया जिधर मैं जा रहा था, यानी हाईवे की तरफ, लेकिन अब भी उसके मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकला। उसकी खामोशी पर असरार थी, लेकिन मैंने सोचा शायद गरीब आदमी है, घबराया हुआ है, या हो सकता है गूंगा हो। मैंने कहा, चलें, कोई बात नहीं, पीछे बैठ जाइए, जहाँ उतरना हो बता दीजिएगा। उसने गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोला और अंदर बैठ गया। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई और गाड़ी का बैलेंस भी थोड़ा सा बदला, जिससे मुझे यकीन हो गया कि कोई पिछली सीट पर बैठा है। मैंने गाड़ी दोबारा चलाना शुरू कर दी। 2-3 मिनट खामोशी से गुजर गए। मैंने उसकी खामोशी तोड़ने की कोशिश की। मैंने कहा, भाई साहब, आप इस सुनसान सड़क पर अकेले क्या कर रहे थे? कोई गाड़ी तो दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही, लेकिन आगे से कोई जवाब ना आया। अब मुझे वाकई उलझन होने लगी। मैंने थोड़ा ऊंची आवाज़ में कहा, जनाब, मैं आप ही से बात कर रहा हूँ, किधर ध्यान है आपका? फिर भी मुकम्मल खामोशी। अब मेरे दिल में खौफ की एक सर्द लहर दौड़ गई। गाड़ी की केबिन लाइट बंद थी और पीछे मुकम्मल अंधेरा था। मैंने ड्राइविंग सीट पर बैठे बैठे
अपना बायां हाथ पीछे की सीट की तरफ बढ़ाया ताकि उसे छूकर मुतवज्जह कर सकूं, लेकिन मेरा हाथ हवा में ही घूमता रहा। वहां कोई नहीं था। मेरा दिल हल्क में आ गया। ये कैसे हो सकता है? अभी तो कोई मेरी गाड़ी में बैठा था, दरवाज़ा खुला था, गाड़ी हिली थी। मैंने फौरन गाड़ी सड़क के बीचों बीच रोक दी और जल्दी से केबिन लाइट ऑन की। पिछली सीट बिल्कुल खाली थी। पसीने के कतरे मेरी पेशानी पर नमूदार हो गए। मैंने गाड़ी से उतरकर पिछला दरवाज़ा खोलकर देखा। अंदर कोई नहीं था। दरवाजे अंदर से लॉक थे। मेरा दिमाग माऊफ हो रहा था। ये क्या मुअम्मा था? क्या ये मेरा वहम था? लेकिन नहीं, ये वहम नहीं हो सकता। मुझे अच्छी तरह याद है कि कोई गाड़ी में बैठा था। अभी मैं यही सब सोच रहा था कि मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरी साथ वाली यानी फ्रंट पैसेंजर सीट पर आकर बैठ गया है। मैंने धड़कते दिल के साथ आहिस्ता से अपनी गर्दन दाईं तरफ घुमाई। वहां वाकई कोई बैठा हुआ था, एक सियाह साया जिसका कोई वाजह चेहरा नहीं था। मेरी चीख निकलने ही वाली थी कि मैंने हिम्मत करके जल्दी से दोबारा केबिन लाइट का बटन दबाया। रोशनी होते ही वह साया गायब हो गया, लेकिन मुझे पूरे बदन पर उसकी मौजूदगी का एहसास हो रहा था। अब मैं समझ चुका था कि मैं किसी गैर इंसानी मखलूक के चंगुल में फंस गया हूं। ये ख्याल आते ही मेरे पूरे जिस्म पर कपकपी तारी हो गई और सर्दी के बावजूद मैं पसीने में शराबूर हो गया। मैंने जल्दी जल्दी आयतुल कुर्सी और जो सूरतें याद थीं उनका विर्द करना शुरू कर दिया। मैंने सोचा बस किसी तरह यह कच्चा रास्ता ख़त्म हो जाए, मैं हाईवे पर पहुंच जाऊं। यह रास्ता अब मुझे किसी आसिफ ज़्यादा भूल भुलैया की तरह लग रहा था। मैंने डरते डरते दोबारा गाड़ी स्टार्ट की और एक्सीलेटर पर पांव रख दिया। अभी मैं थोड़ा ही आगे गया था कि मेरी हेडलाइट्स के सामने सड़क के बीचों बीच मुझे फिर वही साया नजर आया। लेकिन इस बार वह अपनी जगह पर खड़ा नहीं था, बल्कि वह देखते ही देखते लंबा होता जा रहा था। इतना लंबा कि उसका सर दरख्तों की चोटियों को छूने लगा। मैंने अल्लाह का नाम लिया और फैसला किया कि अब ब्रेक नहीं लगाऊंगा। मैंने आंखें बंद करके गाड़ी की रफ्तार और तेज कर दी। गाड़ी जब उस साये में से गुजरी तो एक लम्हे के लिए इंजन ने काम करना छोड़ दिया और केबिन में हर तरफ बर्फ सी जम गई। मैंने शीशे में देखा तो पीछे कुछ नहीं था, लेकिन गाड़ी के अंदर से किसी के सर्द सांस लेने की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। गाड़ी के अंदर से आती वह सर्द सांसों की आवाज़ मेरे कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर रही थी। मेरा दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था कि मुझे लग रहा था जैसे सीना फट जाएगा। अब मैं सिर्फ खौफजदा नहीं था, मैं शदीद दहशत की हालत में था। मैंने इधर उधर देखने की हिम्मत नहीं की, बस अपनी नज़रें सामने धुंध में लिपटे रास्ते पर जमा दी और ऊंची आवाज़ में कुरानी आयात का विर्द जारी रखा। मेरी आवाज़ खौफ से कांप रही थी। गाड़ी के एक्सीलेटर पर मेरा पाँव पूरी तरह दबा हुआ था और गाड़ी खड्डों और नाहमवारियों की परवाह किए बगैर हवा में उड़ती जा रही थी। इस भाग दौड़ में गाड़ी के अगले टायरों के शॉक्स जवाब दे गए और गाड़ी बुरी तरह लड़खड़ाने लगी। लेकिन मुझे उस वक़्त अपनी जान के अलावा किसी चीज़ की फिक्र नहीं थी। अब वह शैतानी खेल अपनी इंतहा पर पहुंच चुका था। कभी गाड़ी की खिड़की पर बाहर से कोई दस्तक देता, कभी छत पर ऐसे खुरचने की आवाज़ आती जैसे कोई अपने लंबे नाखूनों से उसे छील रहा हो। रेडियो अपने आप ऑन हो जाता और उसमें से अजीब व गरीब चीखों और सरगोशियों की आवाज़ें आने लगतीं। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी जहन्नम से गुजर रहा हूँ और यह रास्ता कभी ख़त्म नहीं होगा। हर लम्हा एक अज़ाब की तरह था। अचानक एक मोड़ मुड़ते ही गाड़ी की हेडलाइट्स खुद बंद हो गईं। एक लम्हे के लिए हर तरफ मुकम्मल अंधेरा छा गया। मेरा दिल डूब गया। मैंने ब्रेक लगाने का सोचा, लेकिन हिम्मत न हुई। मैंने बस अंदाजे से स्टीयरिंग सीधा रखा और गाड़ी को चलने दिया। उस घुप अंधेरे में धुंध में से छनकर आती चांद की मध्यम सी रोशनी ही मेरा वाहिद सहारा थी। मुझे महसूस हो रहा था जैसे गाड़ी बहुत भारी हो गई है, जैसे कोई गैर मरई बोझ उस पर लाद दिया गया हो। फिर जैसे अल्लाह ने मेरी सुन ली हो, दूर धुंध के पार मुझे चंद रोशनियां टिमटिमाती नजर आईं। वह हाईवे की रोशनियां थीं। वह मंजर मेरे लिए जिंदगी की उम्मीद बन गया। मैंने अपनी पूरी हिम्मत जमा करके गाड़ी की रफ्तार और बढ़ाई। जैसे ही मेरी गाड़ी का अगला टायर कच्चे रास्ते से उतरकर हाईवे की पक्की सड़क पर चढ़ा, गाड़ी की हेडलाइट्स अपने आप जल उठीं और उसी लम्हे सब कुछ खत्म हो गया। वह आवाज़ें, वह दस्तक, वह सर्द सांसें, वह बोझ, सब कुछ एकदम गायब हो गया। ऐसा लगा जैसे मैंने कोई गैर मरई सरहद अब्बूर की है और उसके पीछे की दुनिया में वापस आ गया हूँ। मैं रुका नहीं, बल्कि हाईवे पर भी गाड़ी को उसी रफ्तार से भगाता रहा। कुछ किलोमीटर आगे जाकर मुझे एक ट्रक होटल नजर आया
जो 24 घंटे खुला रहता था। वहां कुछ ट्रक खड़े थे और चंद लोग भी नजर आ रहे थे। मैंने एक झटके से गाड़ी होटल के सामने रोकी और कांपते हुए हाथों से दरवाजा खोलकर बाहर निकला। मेरे कपड़े पसीने से भीगे हुए थे और मेरा पूरा जिस्म बुरी तरह कांप रहा था। इतने सारे इंसानों को एक साथ देखकर मेरी जान में जान आई। मैं सीधा होटल के अंदर काउंटर पर गया ताकि पानी की बोतल खरीद सकूं। वहां एक बुजुर्ग बैठे थे जिनके चेहरे पर दानाई और तजुर्बे की झलक थी। उन्होंने मेरी हालत देखी तो फिक्रमंदी से पूछा, बेटा खैरियत तो है? कहाँ से आ रहे हो इस हाल में? मेरी जबान से अल्फाज नहीं निकल रहे थे। मैंने कांपते हुए हाथ से उस कच्चे रास्ते की तरफ इशारा किया जहां से मैं आया था। मेरा इशारा देखते ही उन बुजुर्ग के चेहरे के तासुरात बदल गए। उन्होंने एक गहरी सांस ली और कहा, लगता है तुम अनजान हो इस इलाके से। बेटा, जिस रास्ते से तुम आए हो वह आसिफ ज़ादा है। लोग दिन ढलने के बाद वहां से गुजरने का सोचते भी नहीं। फिर उन्होंने बताया कि सालों पहले उस सड़क पर एक हादसे में एक पूरा खानदान जलकर मर गया था और तब से उनकी रूहें वहां भटकती हैं। अक्सर मुसाफिरों को रात के वक्त कोई लिफ्ट मांगता नजर आता है और फिर उनके साथ अजीब व गरीब वाकयात पेश आते हैं। कई लोग तो खौफ से अपना जहनी तवाजुन भी खो बैठे हैं। इस बुजुर्ग की बातें सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। तो जो कुछ मेरे साथ हुआ वह कोई ख्वाब या वहम नहीं बल्कि एक भयानक हकीकत थी। मैंने पानी की बोतल ली, चेहरे पर छींटे मारे और कुछ देर वहीं बैठा रहा ताकि मेरे हवास बहाल हों। फिर मैंने हिम्मत जमा की और दोबारा लाहौर की तरफ रवाना हो गया। बाकी का सफ़र मैंने लगातार दुआएं पढ़ते हुए गुजारा। जब मैं सुबह के वक्त लाहौर की हदूद में दाखिल हुआ और सूरज की पहली किरणें देखीं, तब जाकर मैंने सुकून का सांस लिया। वह दिन और आज का दिन मैंने रात के वक्त लंबे सफ़र पर जाना, ख़ास तौर पर अनजान और देहाती इलाकों में जाना, बिल्कुल छोड़ दिया है। अगर कोई ऐसी बुकिंग आती भी है तो मैं साफ इनकार कर देता हूँ। वह खौफनाक वाक़या मेरी याददाश्त में ऐसे नक्श हो गया है कि कभी मिट नहीं सकता। आज भी जब कभी रात को गाड़ी चलाते हुए कोई सड़क के किनारे खड़ा नज़र आता है तो मेरे जिस्म में एक खौफ की लहर दौड़ जाती है। वह रात गुजर गई लेकिन उसका साया आज भी मेरे साथ है। जमील भाई की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपना यह तजुर्बा हम तक पहुंचाया। एक बात वजह करते चलें कि यह उनकी सुनाई हुई कहानी है और हम इस बात की तस्दीक या तरदीद नहीं कर सकते कि यह वाक़या हकीकत पर मुनहसर है या नहीं। क्या वाकई ऐसी नादीदा क़ुव्वतें मौजूद हैं? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर किसी के लिए मुख्तलिफ हो सकता है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज़।